नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की भक्ति में सराबोर हुई काशी। हनुमान जन्मोत्सव पर ध्वजा यात्रा सहित हुए विविध आयोजन। श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में संगीत समारोह का हुआ शुभारंभ। मां के श्रृंगार सहित हुई विराट आरती। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले एसबीएसएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हुए सम्मानित। और प्रतिभा सम्मान समारोह में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने जिले के मेधावियों को किया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। हनुमत सेवा समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव पर निकली हनुमान ध्वजा यात्रा में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में लहराती लाल केशरिया ध्वजाएं, मुख से जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष, साथ में डमरुओं की डमडम से गुंजायमान वातावरण में राम नाम संकीर्तन करता मंडलियों का समूह। बस आंखों में अपने आराध्य प्रभु हनुमंत लला के दर्शन की आस लिए हजारों भक्त चिलचिलाती गर्मी में नंगे पांव श्री संकट मोचन हनुमान जी की चौखट तक पहुंच खुद को धन्य करते रहे। ये दृश्य मंगलवार को हनुमत सेवा समिति नेवादा द्वारा निकाली गई हनुमान ध्वजा यात्रा के अवसर पर दिखलाई पड़ा। भिखारीपुर तिराहे से संकट मोचन मंदिर तक पूर्वांचल भर के भक्तों का सैलाब देख लगा मानो आस्था का ज्वार उमड़ गया हो। आस्थावानों का हुजूम इस कदर रहा कि 5.5 किलोमीटर की लगभग यात्रा पूरी करने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इसके पूर्व ध्वजा यात्रा का शुभारंभ भिखारीपुर तिराहे पर मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत स्वामी शंकरपुरी, समिति के अध्यक्ष रामबली मौर्य आदि ने देव विग्रहों का षोडशोपचार पूजन और आरती कर किया। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की अद्भुत झांकी शिव की नगरी में पहली बार हनुमान ध्वजा यात्रा में सजाई गई। ध्वजा यात्रा में विशेष रूप से तैयार किए गए ट्राला पर 25 फीट लंबा, 22 फीट ऊंचे एवं 15 फीट चौड़े राम मंदिर की विशाल झांकी बनाई गई थी, जिसमें अयोध्या से आई 14 इंच की रामलला की प्रतिकृति प्रतिमा संग सरयू जल और जन्मभूमि की माटी भी विराजित की गई थी। रामलला के विग्रह के दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ता रहा। वहीं 60 फीट लंबे रथ पर श्री राम दरबार की झांकी विद्यमान रही, जिस पर संकट मोचन मंदिर की कीर्तन मंडली द्वारा राम नाम संकीर्तन चलता रहा। उनके आगे आगे 251 डमरू वादकों का दल डमरू वादन करते हुए चल रहा था। हनुमान ध्वजा यात्रा में पूर्वांचल भर से 40,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्होंने विश्व कल्याणार्थ संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में 11,000 ध्वजाएं अर्पित की। 25 फीट की विशाल मुख्य ध्वजा समिति के अध्यक्ष रामबली मौर्य द्वारा अर्पित की गई, जिसके बाद श्रद्धालु हनुमान जी के चरणों में ध्वजा अर्पित कर खुद को धन्य करते रहे। इस अवसर पर अजय मौर्य, डॉक्टर संतोष ओझा, डॉक्टर ऋतु गर्ग, डॉक्टर ए.के. कौशिक, आर.के. चौधरी, यूएस अग्रवाल, अनिल गुप्ता, डॉक्टर संजय गर्ग इत्यादि लोग शामिल रहे।
मूर्ति भी अयोध्या से आई है। यहाँ पर अयोध्या के सरयू नदी का पवित्र जल है, जन्मभूमि की मिट्टी है और देख सकते हैं कि कितना बड़ा जन सैलाब है जो कि ध्वजा लेकर चल रहा है। मुख्य ध्वज है यहाँ पर और इतना ऊंचा रथ बना हुआ है और कई सारी महिलाएं नंगे पैर हैं और बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में। तो हम लोगों की तरफ से, सभी की तरफ से हनुमान जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं और प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा हम सब पे बनी रहे और हमारा देश इसी तरह से विकास के पद पर हमेशा अग्रसर होता रहे, लोगों में भाईचारा रहे, आपसी समानता की भावना रहे और सब लोग एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े प्रभु श्री राम से, हनुमान जी से। बस यही हम सब लोगों की प्रार्थना है। और आज ये जो भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इससे हम लोग ये चाहते हैं कि सब लोग के अंदर में जागृति रहे, सब लोग भगवान के प्रति समर्पित रहें और एक ऐसी शक्ति है, ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी व्यक्ति को एक अच्छी दिशा देती है, निर्देश देती है, जिससे हम लोग अच्छे कर्म करते रहें, लोग का भला करते रहें, लोग की सेवा करते रहें। यही मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि भगवान हनुमान ने जैसे पूरे समाज की रक्षा की है, जैसे भगवान श्री राम की रक्षा की है, इसी तरह से हर किसी की रक्षा वो करते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहें और सब लोग आगे बढ़ते रहें। लोग सब एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है कि जो पूजा पाठ को आडंबर बताता है, तो क्या कहेंगे? नहीं, आडंबर, पूजा पाठ आडंबर नहीं है। पूजा पाठ सच्चे मन से भक्ति है, क्योंकि एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति है जो हर किसी व्यक्ति को एक दिशा निर्देश देती है और आगे बढ़ने के लिए इच्छा प्रकट करती है। जिसके पास भी ये, अगर वो सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर को नहीं मानता है तो ये गलत है। चाहे वो कितना भी आगे बढ़ जाए, एक सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव कार्य करने के लिए आगे प्रेरित करती है और आगे बढ़ाती है। आपके आशीर्वचन ऐसा है कि काशीवासियों और पूर्वांचल के सभी लोगों ने मिलकर धार्मिक दृष्टि से यात्रा लगभग 21 साल से निकल रही है और लगभग ये 23 जगह से पूरे अपने बनारस में कई जगहों से आती है और यहाँ से होते हुए आगे बढ़ती जाएगी और ये संकट मोचन मंदिर तक जाएगी। बाबा को ध्वज चढ़ाया जाएगा और ये परंपरा हम लोग की प्राचीन काल से चली आ रही है और इसको हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। इस बार ऐसा है, इस बार यात्रा का एक नया आकर्षक केंद्र है जिसमें राम मंदिर बनाया गया है और राम मंदिर का पूरा आकर्षण रखा गया है भक्तों के लिए, सभी के लिए वो दर्शन करें और लगभग 1100 किलो का लड्डू बनाया गया है जो सभी लोगों के लिए बांटा जाएगा और अभी आरती होगी, आरती के बाद यात्रा प्रस्थान करेगी, आगे बढ़ती जाएगी। आज का कार्यक्रम ये चलता रहेगा। महाराज जी, राम मंदिर की बात चल रही है, मथुरा की तैयारी है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जानबूझ के हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ऐसा है, ये तो हिंदू धर्म है। प्राचीन काल में कुछ आक्रांताओं ने हमारे धर्म में कुछ आघात किया है। अब ऐसा है कि परिवर्तन आ रहा है और जहाँ जिसकी जगह है, जहाँ राम की जगह थी उनको उनकी कुटिया मिल गई है, जहाँ हमारे भोले बाबा की थी उनको भी कुछ स्थान प्राप्त हो गया है, कुछ बाकी है और जहाँ कृष्ण का है उनको भी मिलने जा रहा है और वो भी मिलेगा। वहाँ भी एक भव्य मंदिर बनेगा और सब लोग को मिलकर उसमें सहयोग करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान की आराधना करना चाहिए कि आशीर्वाद मिले और हिंदू धर्म आगे बढ़े और सब लोग उसके प्रति आए, सहजपूर्ण से अपना सहयोग करें और हिंदू धर्म का एक, जैसे आज धर्म ध्वजा लहर रही है, ऐसी ही श्री कृष्ण की जल्दी धर्म ध्वजा पूरे मथुरा में लहरेगी। ये आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पे भिखारीपुर तिराहे संकट मोचन मंदिर तक ये शोभा यात्रा निकल रही है और आज हम लोग बाबा बजरंगबली को उनके जन्मोत्सव पर ध्वजा अर्पित करेंगे। और इस ध्वजा यात्रा में पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों से करीब 30 से 40 हज़ार का जनसमूह सम्मिलित होगा और हमारे 8 उप कार्यालयों जिसमें खोजमा, बजटिया और आपका कोनिया, शिवरतनपुर, लखनऊ और आपका राम सिंहपुर और डाभी और उसके बाद आपका चुनाव से भी ठकियाँ आ रही हैं जो सम्मिलित हो रही हैं। 40,000, 30 से 40,000 का जनसमूह जाएगा। एक बार का आपका पताका कितने फीट का है? हमारी पताका भी मुख्य ध्वजा जो है वो 25 फीट की है। हम लोगों ने राम मंदिर का स्वरूप तैयार किया था जो है, लेकिन हम उसको सचल चलाने में असमर्थ हैं। फिलहाल यहीं से हम लोग जो है शासन करेंगे हमारे तरफ। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों से हम ये कहना चाहेंगे जो है कि बाबा बजरंगबली का जन्मोत्सव है और ये शोभा यात्रा हम लोग 3-4 मुद्दों पे पिछले 20 सालों से निकाल रहे हैं, जिसमें एक तो है देश कल्याण, परिवार समाज कल्याण, परिवार कल्याण और आपस में भाईचारा की भावना विकसित हो। इसको हम लोग जो है आज बाबा के दरबार में उनका ध्वजा चढ़ा करके उसे मान्यता मानेंगे जो है कि बाबा इन चीज़ों का हम लोग और लोगों की इच्छाओं पूरा व्यवस्था है। प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है
और क्षेत्रीय नागरिकों, व्यवसायियों और स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भी जगह जगह स्टॉल वगैरह लगाए गए हैं। महोदय जी, भव्य हनुमान जी की शोभा यात्रा है, तो क्या कहना चाहेंगे आज के आज हनुमान ध्वजा यात्रा पे हम लोग नेवादा से संतोपुर से खड़े हैं यहाँ पर, और ये रथ यात्रा निकल रही है यहाँ पर हनुमान जी की जो है, और ये संकट मोचन तक जाएगी। हम लोग सब लोग यहाँ पर काफी उत्साहित हैं और काफी हुजूम है यहाँ पे, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, रथ निकल रहा है, तो सब लोग यहाँ पर हनुमानमय हुए हैं और काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे व्यवस्था अच्छा है। महोदय जी, प्रशासन वाले भी साथ में हैं, कैसा अनुभव रहा, कैसा उन लोगों का सहयोग है? इस बार तो बहुत अच्छा सहयोग है, पूरा प्रशासन खड़ा है यहाँ पर, काफी रास्ता मतलब बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। पक्ष कह रहा है कि हिंदूवादी सरकार है, इसलिए ये लोग ज्यादा शोर शराबा कर रहे हैं, ऐसी बात ये आस्था का बात है, हिंदूवादी से कोई मतलब नहीं है। जिसकी जिसमें आस्था होती है वो काम करता है, और आस्था इस समय सबका सैलाब ले रहा है, खूब बढ़ रहा है आगे। जिसका जो धर्म है वो पालन तो करता ही करता है। हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य हनुमत ध्वजा प्रभात फेरी में कंधे पर प्रभु पालकी लिए भक्त शामिल हुए। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति के तत्वावधान में आयोजित 15 दिवसीय यात्रा की अंतिम कड़ी मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव पर भव्य हनुमत ध्वजा प्रभात फेरी गजब निखरी। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गणेश जी, शंकर जी संकट मोचन की पालकी में फूलों से भव्य झांकी सजाई गई। मथुरा के गौ भक्त शास्त्री जी प्रभु की पूजन अर्चन कर भक्तों को ध्वजा देकर यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भक्तों का रेला उमड़ा। यात्रा में संकट मोचन रूपी रथ की भव्य झांकी के साथ भक्तों के कंधे पर पालकी में गणेश जी, हनुमान जी व शंकर जी की भव्य झांकी चल रही थी। यात्रा का मुख्य आकर्षण 21 फुट ऊंचा पताका भी रहा, जिस पर हनुमान जी का स्वरूप बना हुआ था। इस अवसर पर तमाम भक्तों समेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी कंधे पर पालकी उठाए बाबा का जयकारा लगाते चल रहे थे। प्रभात फेरी में 1100 केसरिया ध्वज समेत 21 डमरू वादक संग बग्घी पर राम दरबार, शिव तांडव व मां गंगा की झांकी मनोहारी रही। भक्तों ने 1100 केसरिया ध्वजा लहराई। प्रभात फेरी संकट मोचन पहुंची, जहां प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पित की गई। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया। राम दरबार की बैठकी हुई। मंदिर के महंत विशंभरनाथ मिश्र ने प्रभु की आरती उतारी और 21 कुंतल प्रसाद प्रभु को चढ़ाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष कौशल शर्मा, अरविंद जैन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, मनीष गिनोडिया, विश्वनाथ पौद्दार, सुरेश तुलसियान इत्यादि भक्त शामिल रहे। से चालू आज 24वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। अगले वर्ष हम लोग इसको रजत जयंती के उपलक्ष्य से बहुत बेहद रूप में मनाने वाले हैं। ये यात्रा 15 दिन चलती है, हिंदू नव वर्ष से शुरू होकर के चैत शुद्धि पूर्णिमा तक हनुमान जयंती के लिए। हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है, उसका हम लोग 15 दिन पहले से उत्सव मनाना शुरू करते हैं और आज के दिन शोभा यात्रा निकालते हैं। ये यात्रा धर्म संघ से शुरू होकर के गुरुधाम, रविंद्रपुरी, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर होकर संकट जाएगी। वहाँ पहुँचने के पश्चात सभी भक्त जो देख रहे हैं सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, हनुमान जी की आरती करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खुशहाली हो, मेरा देश सुखी हो, मेरा देश खुशहाल हो और हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री जो है ऐसा सुंदर कार्य कर रहे हैं, ये उनकी उम्र जो है बढ़ जाए और अच्छा काम करें हमारे देश के लिए, ये भावना हमारी है और देश में हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो और सनातन धर्म के प्रति जागृत हो हम लोग। ये प्रत्येक वर्ष यात्रा होती है और मैं प्रत्येक वर्ष हर वर्ष आता हूँ यात्रा में, और ये जो आज हम सबके भगवान ऊपर जो विराजमान हैं हनुमान जी, प्रत्येक वर्ष इनका आशीर्वाद हमें मिलता है। श्री बड़ी शीतला माता धाम में संगीत समारोह का शुभारंभ हुआ। मां के श्रृंगार सहित विराट आरती की गई।
दशाश्वमेध घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की पहली निशा में मां शीतला का भव्य श्रृंगार, भव्य भक्ति संगीत, गायन वादन, नृत्य, स्तुति, पूजा पाठ, भव्य विराट आरती के साथ प्रारंभ हुआ। देर रात्रि चतुर्दशी तिथि को मां शीतला का श्रृंगार गंगाजल, गुलाब जल और पंचामृत से स्नान, चंदन लेपन कराते हुए नूतन वस्त्राभूषण से पंडित पुरुषोत्तम पांडे, पंडित अविनाश पांडे ने अलंकृत किया। महंत परिवार ने गंगा स्नान पूजन करने के बाद मंदिर प्रवेश किया। 11 किलो कपूर, सैकड़ों घी दीपों की भव्य वार्षिक विराट आरती महंत शिव प्रसाद पांडे ने की। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में 5 दिवसीय संगीत समारोह का शुभारंभ गायन वादन नृत्य के साथ हुआ। महेंद्र प्रसन्ना, दुर्गा प्रसन्ना व साथी कलाकारों ने शहनाई गीत की धुन बजाते हुए मां के चरणों में हाजिरी लगाई। पंडित माता प्रसाद मिश्र, पंडित रुद्र शंकर मिश्र पिता पुत्र की युगल जोड़ी ने कथक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। साहित्यकार अरविंद मिश्रा शांत ने शिव शक्ति का बखान करते हुए शिव को आज पत्र लिखूंगा। भोजपुरी की लोक गायिका और नायिका शैलबाला, वाराणसी की भजन गायिका दिव्या दुबे ने अपने सधे अंदाज में सरगम और आलाप लेकर के संगीत की बारीकियों के साथ हाजिरी लगाई। इस दौरान सुमन अग्रहरी, रंजना राय, खुशबू ने भी भजन सुनाए। आज दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का अनेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव जो प्रतिवर्ष चैत्र सुदी चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें सायंकाल भगवती का श्रृंगार झांकी आरती करके मां का दर्शन प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात बधावा जुलूस जो 52 जिला से मां के दरबार में परंपरा अनुसार बधावा जुलूस आता है, वो बधावा जुलूस का आगमन प्रारंभ हुआ जो रात्रि 12 बजे तक चलेगा। साथ ही रात्रि 2:30 बजे माता की प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी होगी और मां के इस विराट आरती में जो भी भक्त सम्मिलित होते हैं, मां उन सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और साथ ही लोग इस आरती में अनेक मुरादों को लेकर उपस्थित होते हैं और मां सभी की मुरादें पूरी करती हैं। यह आयोजन राष्ट्र के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्यता के निमित्त संकल्पित है। यह आयोजन श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष मां के दरबार में आयोजित किया जाता है। साथ ही 5 दिवसीय शीतला महोत्सव का भी आयोजन होता है, जिसमें लगभग करीब 100-150 कलाकार इसमें भाग लेते हैं। नामी कलाकार, ख्याति प्राप्त कलाकार सभी मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तत्पश्चात मंदिर के भूगर्भ में विराजमान श्री दक्षिणी आदि शीतला बुढ़िया माई का भी इस अवसर पर काशीवासियों को दर्शन सुलभ होता है।
बोली भुवन द्राक्ष आज मैं हर शब्द बोली भुवन द्राक्ष आज मैं अपना हर एक बात बेल पत्र लिखूंगा अपना हर एक बात बेल पत्र लिखूंगा सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा काम भस्म घोल के बनी जो स्याही से यूपी बोर्ड की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले एसबीएसएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड में वर्ष 2023-24 यूपी बोर्ड में वरीयता क्रम में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी व प्रबंधक तृप्ति तिवारी ने संस्थापक जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक ने वर्ष 2023-24 यूपी बोर्ड परीक्षा में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मान हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा अंगवस्त्रम पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रमा श्रीवास्तव व सुधागर ने बच्चों को तिलक लगाकर व मिष्ठान खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। परीक्षा परिणाम 100% रहा। इसके पश्चात विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर विद्यालय की सब कोऑर्डिनेटर सोनाली गुप्ता, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश व अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। अब किसी ने 90% आना भाई तुषार अग्रणी 77 एसबीएसएस इंटर कॉलेज सूरजकुंड नई सड़क वाराणसी में सभी बच्चे जो 100% पास आउट हुए हैं, सभी बच्चे पास हैं। परसेंटेज भी बच्चों ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा गेन किया है। ये बच्चे आगे अपने जीवन में तरक्की करें और ऊंचाइयों को हासिल करें, यही हमारी शुभकामनाएं। क्या कहना चाहोगे? अपने टीचर लोग को उन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की, थैंक यू। और अपने पेरेंट्स को भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे और हम चाहते हैं इसी तरह कोशिश करें इंटर में इससे अच्छा ज़्यादा नंबर। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। वैसे जैसा मैं चाहती थी उतना अच्छा तो परसेंटेज नहीं आया, लेकिन जितना भी आया है टीचर्स ने मेरी जितनी हेल्प की है, जितना मैं अपने साथ से गेन कर पाई हूँ उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और सारे टीचर्स को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे इतना अच्छा मार्क्स ला पाई हूँ। और मैं बस यही कहूँगी कि अपने सपनों के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए, जितना हो सके उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ चाहते हैं वहाँ जा सके और कभी रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे मैं अपने बीए करके ग्रेजुएशन पास आउट करके आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ। प्रतिभा सम्मान समारोह में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने जिले के मेधावियों को सम्मानित किया।
रोहनिया विधानसभा के कर्दमेश्वर महादेव इंटर कॉलेज कंदवा पूर्वी तथा जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज वृंदावन सुसवाही में प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी एवं भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने जिले में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 39 के पार्षद गुड्डू पटेल, समाजसेवी धर्मेंद्र पटेल, प्रबंधक विनोद सिंह पटेल, प्रधानाचार्य सुरेश कुमार, प्रबंधक जवाहर विश्वकर्मा, भरत विश्वकर्मा, अनिल कुमार, प्रधानाचार्य चेत नारायण पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज जैसा कि आप बड़े खुशी की बात है कि हमारे जहाँ का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज, आज उस पर अभी जो हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट आया है उसमें जो बच्चे टॉप किए हैं 90+ और 90 के एबव जो बच्चे इंटर और हाई स्कूल के, उनको हमारे जिला अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी और सदस्य विधान परिषद के द्वारा और सारे गुरुजनों की उपस्थिति में उनको पुरस्कृत किया गया है। वही कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है। जो लड़कों का कम मार्क्स है उनके कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको यही प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि जो बच्चे यहाँ टॉप किए हैं, अच्छा नंबर पाए हैं हाई स्कूल इंटर में, उनको देख के प्रोत्साहित हों और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और मेहनत करने के बाद वो भी और उनको भी हम लोग सम्मान देंगे आगे, क्योंकि विद्यालय मेरे वार्ड सुसवाई में है और जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज मैं यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ और उनके लिए मेरी शुभकामना है कि वो मेहनत करें और अपने गांव का अपने देश का नाम रोशन करें और ज़्यादा मेहनत करें। हम लोग उनके साथ हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग खड़े हैं, सारे गुरुजनों लोग खड़े हैं और हम लोग सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। आज एक तो बहुत शुभ अवसर है, हनुमान जयंती भी है और उसके बाद जो अभी हाई स्कूल और इंटर का जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट में अपने जो विद्यालय जहाँ भी हैं, अपने वाराणसी ज़िले में भी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो विद्यालय में बच्चे अपने 80+ ऊपर, 90+ ऊपर, 95+ ऊपर जो आए हैं, उनको वहाँ के अध्यापक, उनके गार्जियन को, उनको सभी लोगों को सम्मानित किया जा रहा है विद्यालय की तरफ से, जनप्रतिनिधि की तरफ से। ये बड़ा एक उत्साह का माहौल है कि जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि विकास की जो धुरी है, विकास का जो पुंज है, विकास का जो असली चीज़ है वो शिक्षा है। शिक्षा जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के पास रहेगा, वह कहीं भी उसको दुख नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर हमारे देश के, हम लोगों के वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जो नई शिक्षा नीति लाकर, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी शिक्षकों के बीच में जब परीक्षा शुरू होता है उसके बीच में गार्जियन और बच्चों के बीच में जो वार्तालाप करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, उनको एकदम खुशी से परीक्षा में बैठने के लिए आश्वासन देते हैं। उस उत्साह को लेकर आज जो है रिजल्ट आया, इसके लिए हम यहाँ जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज सुसवाही, कल गए थे श्री प्रकाश इंटर कॉलेज मातलदी, और आज मैं कर्दमेश्वर महादेव कंदवा इंटर कॉलेज पूर्वी में बच्चों को प्रोत्साहित जाकर हम लोग कर रहे हैं, उनके गार्जियन को कर रहे हैं कि उनका भविष्य, देश का भविष्य दोनों का जुड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर वो IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेखक बनेंगे, तो हमारे देश का नाम होगा। जैसे हमारे देश के लिए संविधान, जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान जब बनाने की बात आई तो लोग लगे फिर झाँकने विदेशों की तरफ, लेकिन यहीं पर हमारे एक गरीब परिवार का बेटा भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनकी समिति पूरी संविधान का हमारे निर्माण किए। वैज्ञानिक भी हमारे पहले विदेशों में जाते थे, आज यहीं पर टिककर बड़े बड़े जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे देश उन्नति की ओर चल पड़ा है। अब इस कारवा को हम लोगों को, सब लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ाना है। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत माई जी किस क्लास में पढ़ती हैं, कितना परसेंटेज आपका है? 90% क्लास 11th। अच्छा, 90% आया है। कितना आप मेहनत कर रहे थे, कितने घंटे पढ़ रहे थे? 3 घंटे पर डे। 3 घंटे। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे गार्जियन को। और आगे आपका एम क्या है, क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? डॉक्टर। और बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, अपने जो कलीग हैं, आपके मित्र यार, उनको कुछ कहना चाहेंगे?
90% आपने पाया है, आपके फ्रेंड थोड़ा कम पाए होंगे, उनको कुछ प्रोत्साहन? हाँ, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि वो लोग भी हमसे अच्छा बेटर करें। अपना नाम बताइए। शिक्षा पटेल। कितना परसेंटेज है, किस क्लास में? 92% 11th में। क्या साइड है आपका, कौन साइड से? स्ट्रीम क्या है आपकी? साइंस, आर्ट, कॉमर्स? साइंस। आगे आपका क्या एम है, क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। ये श्रेय किसको देंगी आप, घर वालों को या टीचर्स को? टीचर। कितनी खुशी है आपको? खुशी तो है। घबराओ मत बेटा, एकदम। पायल पटेल। और तेज बोलो। पायल पटेल। कितना परसेंट आया है? 89। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। कितने घंटे आप पढ़ रही थी, इसकी तैयारी कितनी? 89 आया, कितने घंटे पढ़ रही थी? मैक्सिमम 2.5 घंटे, कभी कभी 3 भी हो जाते थे। क्या नाम है आपके विद्यालय का? जवाहर आदर्श इंटर कॉलेज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हनुमान जयंती पर कबीरचौरा श्री संकट हरण हनुमान जी का श्रृंगार हुआ। श्री हनुमान जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन कबीरचौरा स्थित श्री संकट हरण हनुमान मंदिर में किया गया। इस दौरान बाबा का भव्य मंदिर सजाकर विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर रामचरितमानस का अखंड संगीतमय पाठ आयोजित हुआ, जो कि विद्वत ब्राह्मणों द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर बाबा का दर्शन पूजन कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर संयोजक शिव प्रकाश, सनी जौहर, सोहन लाल चौरसिया, शोभनाथ जायसवाल, गोविंद केशरी सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आज हनुमान जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। कबीर रोड व्यापार मंडल यह हनुमान जी के उपलक्ष्य में, यह हनुमान कबीर रोड व्यापार मंडल इसके उपलक्ष्य में हनुमान जयंती का अखंड रामायण का पाठ प्रतिवर्ष विगत कई वर्षों से, दशकों से कराता चला रहा है। आज भी यह पावन पर्व है, उसको हम लोग अपने पदाधिकारियों सहित सब करवा रहे हैं और इसका पूजन वगैरह भी संपन्न हुआ है। अखंड रामायण के क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हमारे ब्राह्मण लोग जो पूरा ऐसा पाठ धूम से कर रहे हैं, संदेश यह है कि हमारी जनता जनार्दन जो है पूरे विश्व की भक्तिमय हो और लोग सनातन धर्म के अनुसार चलें, उसका विश्वास करें और उसी का पालन करें। इसी से देश का, क्षेत्र का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। श्री मानस मंडल चौखंबा का 16वां वार्षिकोत्सव मनाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री मानस मंडल चौखंबा वाराणसी का 16वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में भक्त बाबा का जयकारा लगाते चल रहे थे। इस दौरान हनुमान प्रभु की सुसज्जित झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए कर्णघंटा पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर अजय अग्रवाल, विनोद कुमार सेठ, जय नारायण सिंह, अनुराग अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। संस्था के अध्यक्ष परशुराम उपाध्याय ने सभी आगंतुकों और भक्तों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज से 16 वर्ष पहले श्री मानस मंडल की स्थापना हुई और इसका नाम रखा गया श्री मानस मंडल चौखंबा वाराणसी। और यहीं से जो है हम लोगों ने 5 शनिवार संकट मोचन मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करने के पश्चात 31 मई 2008 से बाबा तलंग स्वामी मठ से ही सुंदरकांड का संगीतमय पाठ जो है प्रारंभ हुआ और तब से आज तक ये चला रहा है। और आज तक कभी भी कोई अनवरत माने इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आई, न रुकावट आई, चाहे कोरोना काल हो चाहे कोई भी समय हो, हमेशा यह चलता आ रहा है। और इस बार 16वां वार्षिकोत्सव है और आज है मंगलवार। आज मंगलवार को जो है 23 अप्रैल को शोभा यात्रा निकलेगी
और चौखंबा टेहरी बाजार चौक होते हुए कड़घंटा पहुंचेगी। सृजन सामाजिक विकास न्यास द्वारा स्वच्छता अभियान व मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष एवं गंगा हरितिमा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुमार सिंह के मिशन स्वच्छ गंगा हरित गंगा के तहत हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर 80 घाट से लेकर संत रविदास घाट तक वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता 95 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट व संचालन गंगा समग्र के प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ सिंह पटेल की। प्रमुख रूप से प्रवीण सिंह, श्रवण मिश्रा, 80 घाट सेवा समिति के बलराम मिश्रा और 95 बटालियन के सिपाही व स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हनुमान जयंती, बजरंग जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग 80 घाट से लेकर रविदास घाट तक स्वच्छता अभियान चलाए और हम पवन सुत हनुमान के चरणों में वंदना करने के लिए पहले हनुमान चालीसा का पाठ कराए, जिसमें हमारे साथ गंगा समग्र के श्री सौरभ पटेल जी और लोग भी एकत्रित थे। 95 बटालियन सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट और उनके साथ प्रवीण जी तथा उनकी पूरी टीम थी। नगर निगम के लोग थे। सभी लोगों ने मिलकर एकजुट साथ दिया और हम लोग 100% मतदान हेतु एक शपथ भी दिलाए। शपथ दिलाने के बाद एक जन जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। उस रैली में 100% मतदान करेंगे, काशी का सम्मान करेंगे, 100% मतदान करेंगे, देश का सम्मान करेंगे कहते हुए हम लोग सबको शपथ दिलाकर स्वच्छता अभियान चलाए। स्वच्छता अभियान के बाद जल संरक्षण पौधरोपण हेतु जो हम लोग पहले से पौधरोपण किए उन पौधों में पानी भी दिया गया, उनको संरक्षित भी कराया गया और इसके बाद हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक होकर सबको प्रसाद वितरण कर हम लोग यहाँ से चले। हनुमान जन्मोत्सव पर मारवाड़ी युवक संघ में सुंदरकांड का पाठ हुआ। वाराणसी मानस मंडल परिवार द्वारा हनुमान जयंती पर लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ भवन में 2 दिवसीय श्री गिरिजा बंध हनुमान जी मंदिर रतनपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ की अनुपम झांकी सजाई गई। इस अवसर पर पूजन पाठ, 56 भोग, हवन हुआ। इसके साथ ही भक्तों ने संगीत में सुंदरकांड का पाठ किया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की भक्ति में सराबोर हुई काशी। हनुमान जन्मोत्सव पर ध्वजा यात्रा सहित हुए विविध आयोजन। श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में संगीत समारोह का हुआ शुभारंभ। मां के श्रृंगार सहित हुई विराट आरती। यूपी बोर्ड की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले एसबीएसएस इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हुए सम्मानित। और प्रतिभा सम्मान समारोह में एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा ने जिले के मेधावियों को किया सम्मानित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।